स्टेम सेल प्रिजर्वेशन आजकल बड़ा ट्रेंड में है। सबको लगता है कि मैं अपने बच्चे का कॉर्ड ब्लड सेल स्टेम प्रिजर्व करा लूंगा तो मुझे सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के बारे में। सो व्हाट इज स्टेम सेल प्रिजर्वेशन? इसमें होता क्या है? तो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से ये फेमस है। इसमें डिलीवरी के दौरान जो बच्चे की कॉर्ड है, जो प्लेसेंटा से अटैच है, उससे एक ब्लड कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो ब्लड स्टेम सेल से भरपूर होता है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जिनमें बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की क्षमता होती है, जो किसी भी तरीके की शेप, किसी भी जगह जाकर उसको हील करना या फिर मल्टीपल ऑर्गन डेवलपमेंट में, मतलब वो किसी भी ऑर्गन में डेवलप करने में सक्षम होते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। तो ये कॉर्ड ब्लड जो होता है वो स्टेम सेल्स का भंडार होता है, इसीलिए डिलीवरी के दौरान उस ब्लड को हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसको फिर फ्रीजर में रख के आगे प्रोटेक्ट कर लिया जाता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स और 30 ईयर्स, जितना वो कंपनी रख सकती है या फिर जितना आप डिमांड करते हो। इसे हम कहते हैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। तो क्या ये ज़रूरी है? अब इस बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हम करंट ट्रेंड देखें तो आजकल के ज़माने में डेवलपमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन, रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन। कुछ फील्ड्स में तो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट इन फ्यू फील्ड्स इसके रिजल्ट्स नहीं आए। क्योंकि अगर रिसर्च चल रही है तो आफ्टर 20 ईयर्स रिसर्च क्या लाने वाली है वो हमें पता नहीं। क्या पता हम कुछ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट निकालें, हो सकता है डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट निकला है, बोन कैंसर्स या किसी भी टाइप के कैंसर्स के लिए निकला है, क्योंकि ब्लड कैंसर में इसका रिसर्च काफ़ी चल रहा है। तो ये कहना आज की डेट में ये बड़ा मुश्किल है कि ये बिल्कुल यूजलेस है या ये बिल्कुल यूजफुल है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक डिजीज़ है या फिर कोई कैंसर्स की हिस्ट्री है तो आप इसको प्रिजर्व करा सकते हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट आता है तो आपकी फैमिली के लिए बड़ा यूजफुल हो जाएगा। अब ये काम किसके आता है? तो ये तो सिर्फ बच्चे के काम आएगा? नहीं, ये बच्चे के काम भी आ सकता है, और क्योंकि ये स्टेम सेल्स जेनेटिकली आपको हेल्प करने वाले हैं तो ये उसके सिबलिंग यानी उसके भाई बहन के काम भी आएगा, और जो मदर और फादर है उनसे भी इनका डीएनए काफ़ी मैच करता है। तो अगर उनकी कोई डिजीज़ होती है जिसमें इसका रिसर्च से रिजल्ट आता है तो ये उनमें भी काम आ सकता है। इसको स्टोरेज का प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। ड्यूरिंग डिलीवरी एक किट आती है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो आपके डॉक्टर को हम वो लोग देते हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉर्ड ब्लड जो आता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। इससे ना बेबी का ब्लड कम होता है, कोई सोचे कि नहीं मेरे बेबी का खून निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेबी की कॉर्ड क्लैंपिंग के बाद ही इससे ब्लड लिया जाता है, तो बेबी में किसी तरीके की कमजोरी या कोई बीमारी नहीं जाती, ना ही ये मदर में कोई कमी पैदा करता है, और ना ही इसको स्टोर करने का कोई और साइड इफेक्ट है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक अपने लिए इन्फॉर्म डिसीजन और समझदार डिसीजन लेना है रिगार्डिंग द कंपनी एंड द स्टोरेज, क्योंकि इसमें आपसे ये पूछेंगे कि आप इसको कब तक रखना चाहते हैं। आप सोचे कि मैं 5 साल रख लूँ मेरा काम चल जाएगा, नहीं। अगर आप रखते हैं तो कम से कम इसे 20 ईयर्स के लिए ज़रूर लें, क्योंकि रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। लास्टली स्टेम सेल मेरे लिए तो एक इंश्योरेंस टाइप है, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर लूँगी। हो सकता है वो यूज़ हो या ना हो, लेकिन अगर मुझे लगता है नहीं इट्स अनअफोर्डेबल फॉर मी तो मैं उसे अवॉइड करूँगी। थैंक यू।